नमस्कार। आज सीधी सीधी बात करेंगे राहुल गांधी की। डर था कांग्रेस में, डर था राहुल गांधी के समर्थकों में और आशंका थी आम जनता में। यात्रा के समाप्त होते होते कहीं राहुल गांधी कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे कांग्रेस के लिए कोई नई परेशानी पैदा हो जाए। अच्छा, लोग गनीमत भी मना रहे थे कि चलो यात्रा श्रीनगर भी पहुंच गई, समापन होने जा रही है, ईश्वर की कृपा से राहुल गांधी के मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे कांग्रेस के प्रति प्रतिकूलता पैदा होती हो। लेकिन धन्य है राहुल गांधी, सब बदल जाए आप नहीं बदलेंगे। आखिर अंत में जब श्रीनगर के लाल चौक पर आपने यात्रा का समापन किया तो वो सब कह बैठे जो भाजपा शायद सुनना चाह रही थी। क्या सुनना चाह रही थी भाजपा? कि राहुल गांधी कुछ ऐसा कह दें जिससे उन पर आक्रामक होना आसान हो जाए, कांग्रेस की मट्टी पलीत करना सहज हो जाए। और राहुल गांधी ने वो मौका दे दिया। क्या मौका दिया है? राहुल गांधी ने अपने बयानों में, यात्रा के समापन पर अपने बयान में कहा है कि देश में नफरत का माहौल है, भय का वातावरण है और नफरत से भारत को तोड़ा जा रहा है, हिंसा से भारत को तोड़ा जा रहा है। ये काम कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल। ये तीनों वो नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्तमान में भारत की पहचान बनी हुई है। इन पे सीधा अटैक किया राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि उन्हें कहां नफरत, कहां हिंसा और कहां भय का वातावरण देखने को मिले या मिला या मिल रहा है, तो बात वहीं की क्यों न की जाए जहां ये बात कही गई है, श्रीनगर, कश्मीर। तो मैं राहुल गांधी से उस यात्रा के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जब 1991 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा शुरू की। उस यात्रा के संयोजक थे नरेंद्र मोदी। इस यात्रा को लाल चौक पर ध्वज फहराना था, राष्ट्रीय ध्वज। क्यों फहराना था? क्योंकि आतंकी सरेआम धमकियां दे रहे थे कि यदि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो गोलियों से भून दिए जाओगे, चाहे कोई भी हो। और ये धमकी हवाई नहीं थी, ऐसा ही होता था। भारत में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के रहते यह स्पष्ट था कि जिसने भी लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर, श्रीनगर क्या पूरे कश्मीर में हालात ऐसी थे, जिसने तिरंगा लहराया वो मरा। कई बार तो 26 जनवरी या 15 अगस्त के त्योहार ऐसे आए होंगे जिनमें तिरंगा लहराया ना जा सका, तो फिर आम आदमी की, आम दिनों की बात कौन करे? तो ये जो धमकी थी, उस धमकी के जवाब में मुरली मनोहर जोशी ने छाती ठोक कर कहा था कि मैं आ रहा हूं लाल चौक पर और देखता हूं मुझे कौन गोली छोड़ाता है। और वे पैदल यात्रा लेके चले। संयोजक थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा जब ये यात्रा 25 जनवरी रही होगी, जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर के उस इलाके में पहुंची जहां सरकार के हाथ पैर फूलने लगे थे। मतलब जम्मू को पार कर चुकी थी, क्या फूले हाथ पैर कि इतने लोगों को यदि श्रीनगर जाने दिया गया और ऐसे में आतंकियों ने कुछ कर दिया तो फिर सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि यात्रा संयोजक मोदी जी से ये अनुनय विनय की शासकीय पक्ष ने कि इतने लोगों का इकट्ठे जाना ठीक नहीं रहेगा, आप कुछ प्रतिनिधि अपने चुन लें और एक गिने चुने लोग सेना के हेलीकॉप्टर में चलें और अपने संकल्प को पूरा कर लें। लाखों लोग जम्मू में इकट्ठे हो चुके थे और जहां ये बातचीत चल रही थी वहां भी हजारों लोग मौजूद थे। एक आवाज में इस प्रस्ताव का विरोध किया गया और यह कहा गया कि हम गोलियों से मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाल चौक पर झंडा राष्ट्र का फहरेगा।
जब शासन की ओर से कुछ ऐसी मजबूरियां रखी गई तो जैसा कि अपेक्षित भी है, भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौदूद मनोहर जोशी ने उनकी मजबूरी को समझा और ये कहा कि ठीक है, हम असहयोग करना नहीं चाहते और ना ही हम ऐसा कोई काम करना चाहते जिससे भारत के सामने या सरकार के सामने कोई विसंगतिपूर्ण हालात पैदा हो, लिहाजा ठीक है, हम आपका सम्मान करते हुए तैयार हैं। तो क्या हुआ कि लाखों लोग जम्मू में डटे रहे और चुनिंदा लोग मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी और लगभग 1 दर्जन लोग शायद मैक्सिमम रहे होंगे, ये गए और उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। उस चैलेंज को चैलेंज किया जिसमें कहा गया था तिरंगा फहरा के देखे कोई। लेकिन उस वक्त जिसने भी इसको दूरदर्शन के माध्यम से देखा उसे याद होगा कि जब मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी तिरंगा फहरा रहे थे तब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की आवाज आ रही थी। मतलब क्या समय था वो। और एक आज का समय है कि राहुल गांधी ने जितने लोग चाहे उतने ले जाने की स्वतंत्रता रही। शासन ने कहीं कोई आग्रह नहीं किया आदमी कम कर दो, जितनी आपकी इच्छा थी उतने आदमी लेके आप गए और आपने पूरी आजादी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ तिरंगा फहराया। कहीं आपको लगा नफरत है, कहीं आपको लगा भय है, कहीं आपको लगा हिंसा है। तब थी हिंसा 1992 में, जब केंद्र में राहुल जी आपके नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब था भय का वातावरण, आदमी तिरंगा झंडा फहराने से भयभीत होता था। हिंसा का वो आलम था कि गर्दनें काट दी जाती थी और नफरत ऐसी कि हिंदुओं काटी खाली करो। जी राहुल गांधी को क्या हो गया? आज उस लाल चौक पर जहां तिरंगा फहराना नामुमकिन था, आज वहां पे सैकड़ों लोग, हजारों लोग तिरंगा हाथ में लिए घूम रहे हैं। एक सुई गिरने की अनावश्यक अनपेक्षित आवाज वहां नहीं है, जबकि वहां कभी गोलियां की तड़तड़ाहट गूंजा करती थी। और वो राहुल गांधी आज कहते हैं कि नफरत है, भय है, हिंसा है। क्या हो गया है राहुल जी? कब सच बोलना सीखोगे? तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का कि तुम्हारी कई सरकारें, तुम्हारी 50-60 साल की सरकारें वो वातावरण कश्मीर में ना दे सकी जो नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आपको उपलब्ध करा दी। इसलिए आपको इस सरकार का एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन सब कहते हैं राहुल जी कब क्या कहते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए उनकी बातों पे अब प्रतिक्रियाएं भी उतनी होती हैं, ठीक है ना। तो फिर भी कामना यही करेंगे कि राहुल जी को ईश्वर सद्बुद्धि दें और सत्य और असत्य में फर्क करना जितनी जल्दी सीख जाए उतना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। और ईश्वर करे वे सत्य के पथ पर जितनी जल्दी हो सके अग्रसर हो, शायद इससे कांग्रेस का भला हो जाए। इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आपसे मांगता हूं विदा। अगले किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।